Hello bachcho, let's see this question. Which of the following statement related to the modern periodic table is incorrect? Option A, the P block has 6 vertical columns, that is groups. Option B, the D block has 8 vertical columns. Option C, each block contains a number of columns equal to the number of electrons that can occupy that subshell. Option D, the block indicates the value of the azimuthal number for the last subshell that received the electron in building up the electronic configuration. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, पी ब्लॉक के अंदर 6 वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलते हैं, यानी 6 ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो पी ब्लॉक जो होता है उसके अंदर जो ग्रुप हो, पी ब्लॉक जो होता है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के अंदर। तो इसके अंदर 6 ग्रुप्स या फिर वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम पी सबशेल के बारे में बात करेंगे तो पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं which can occupy a maximum of 6 electrons, यानी इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप ऑफ एलिमेंट होंगे, 6 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो स्टेटमेंट ए तो हमारी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, द डी ब्लॉक हैज 8 वर्टिकल कॉलम। तो डी ब्लॉक के बारे में अगर बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। तो टोटल हमारे डी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, 10 ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। 10 वर्टिकल कॉलम्स हम बोल सकते हैं इनको, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसके अंदर 10 ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें पता है अगर हम डी सब शेल को ड्रॉ करते हैं तो डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी डी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे, 10 ग्रुप्स। यानी स्टेटमेंट बी मेरी क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी कह रही है ईच ब्लॉक कंटेन्स अ ऑड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई अ सबशेल। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक के बारे में बात करूंगा तो हमें पता है एस एफ सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप होंगे। सिमिलरली अभी हमने देखा था पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 6 ग्रुप, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10 ग्रुप्स हमारे को देखने को मिलते हैं। यानी स्टेटमेंट सी भी मेरी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट डी क्या कह रही है, द ब्लॉक इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन subshell that receive the electron in building up the electronic configuration। अगर मैं बात करता हूँ सपोज सोडियम की जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसकी कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर मैं इसमें देखता हूं तो जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबशेल के अंदर जा रहा है, एस सबशेल के अंदर जा रहा है। और एस सबशेल के अंदर क्वांटम एजिम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, 0। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर जो है बेसिकली हमारे सबशेल को डिनोट करता है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस हो जाता है, एल की वैल्यू 1 है तो पी हो जाएगा, एल की वैल्यू 2 है तो डी हो जाएगा, एल की वैल्यू 3 है तो एफ हो जाएगा। तो यानी अगर कोई एस सबशेल में जा रहा है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो इट बिलोंग टू एस ब्लॉक। तो यानी द ब्लॉक इट डज नॉट जस्ट इंडिकेट्स, डी ब्लॉक का मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, डी सबशेल में। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो थे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी ब्लॉक में। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्टेटमेंट बी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।